प्रिय छात्रों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मधुर स्टडी सेंटर में। साथियों, आज की वीडियो एक भौतिक विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है कूलाम का नियम। साथियों, ये कूलाम का नियम क्लास 11, 12, 10 और 9th सभी क्लासों तक, और जहां तक कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये नियम काफी इम्पोर्टेंट है। साथियों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है और आपके मतलब की वीडियो आ रही हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप हर वीडियो को लास्ट तक देखा करें। ये गुजारिश नहीं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए साथियों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, हम आपके लिए आज बताएंगे एक भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, मतलब वेरी इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है कूलाम का नियम। देखिए, कूलाम का नियम बहुत ही सरल तरीके से आप कभी भूलेंगे नहीं, मैं बढ़ाने की आपको कोशिश करूंगा। साथियों, देखिए, आपको यहाँ पर कुछ परिभाषा और कूलाम नियम मतलब नियम लिखा दिख रहा होगा। नियम क्या है कि दो बिंदु मतलब, देखिए साथियों, मैं आपके लिए समझाने की कोशिश करूंगा। दो बिंदु, देखिए, मान लो ये है, तो दो बिंदु, एक बिंदु ये रहा हमारा, ठीक, और एक बिंदु ये रहा। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। अब दो बिंदु हैं, इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल मतलब क्या होता है? एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। इन बिंदुओं को हम पास पास लाएं तो ये बिंदु अगर आपस में आकर्षण बल मतलब आपस में इकट्ठे हो रहे हैं, इस प्रकार से आपस में इकट्ठे हो रहे हैं। मेरी उंगलियों को देखिए, ऐसे दो बिंदु हैं जो आपस में इकट्ठे हो रहे हैं, इसे कहते हैं भाई हम आकर्षण बल। आप समझ गए होंगे आकर्षण बल क्या है। दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, क्या? आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल मतलब, ये देखिए, ये होता है भाई, जैसे मान लीजिए प्रतिकर्षण बल वह बल होता है। दो बिंदु होते हैं, ठीक, दो बिंदुओं के बाद क्या होता है, इन दो बिंदुओं को आपस में लाते हैं, पास लाते हैं। जब दो बिंदुओं को पास लाते हैं, तो क्या होता है? ये प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? ये प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? इसमें हम दो बिंदुओं को पास लाएंगे तो ये जो बल है, प्रतिकर्षण बल है, जो बिंदु पास आएंगे उनको अपोजिट साइड में बैक मारेगा। मतलब ये बिंदु हैं, आपस में इन्हें जोड़ेंगे तो ये एक दूसरे की तरफ को जुड़ेंगे नहीं, बल्कि अलग होंगे। मतलब अगर दो चार्ज को जोड़ें, पॉजिटिव को और नेगेटिव को, तो क्या होता है? वो ही पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जुड़ेंगे तो क्या होगा? अलग से शॉर्ट सर्किट सी होगी, यानी जो आप समझ रहे हैं, एक पास नहीं चिपकेंगे और दूर को अलग हो जाएंगे। उसे हम कहते हैं क्या? प्रतिकर्षण बल। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल ये वाला बल, कैसा? चिपकने वाला, और प्रतिकर्षण आपस में दो बिंदुओं को ना चिपकाए, बल्कि इस प्रकार से अलग हो। किस प्रकार से? इस प्रकार से पास लाने पर एक दूसरे से दूर भागें, इस प्रकार से दूर भागें, चिपके ना बल्कि दूर भागें, इसे हम कहते हैं प्रतिकर्षण बल। यहाँ तक कि आप समझ गए होंगे बल, ठीक। उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी, किसकी बीच की दूरी? के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार में फिर इसको पढ़ देता हूँ, कूलाम के नियम को एक बार फिर पढ़ता हूँ। क्या है? दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बहुत ही सरल है, आप शायद समझ गए होंगे कि कूलाम नियम क्या है। देखिए गाइस,
अब हम इसका सत्यापन करके दिखाते हैं। क्या? कूलाम नियम का सत्यापन करके दिखाते हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल इसे बिल्कुल चुटकियों में कर देंगे। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। देखिए साथियों, सत्यापन करते हैं हम। तो सत्यापन में क्या है? यदि दो बिंदु आवेश, साथियों कहीं ना कहीं दो बिंदु आवेश थे। कौन से? एक बिंदु आवेश ये और एक बिंदु आवेश ये, ठीक, ये थे। तो इसको दो बिंदु आवेश, ये आवेश है, दो बिंदु आवेश Q1, ये Q1 है बा Q2, दूसरा बिंदु आवेश क्या है? Q2 है, ठीक। परस्पर R दूरी पर रखें। परस्पर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो? R दूरी हो। इनके बीच की दूरी R दूरी हो। Q1 Q2 के बीच की दूरी कितनी हो? R दूरी हो। R दूरी पर रखें। तब कूलाम के नियम अनुसार, तो कूलाम के नियम अनुसार क्या है? F बराबर व्युत्क्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, राइट। F व्युत्क्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, ये समीकरण 1 हो गया। क्या? ये समीकरण 1 हो गया। ये कूलाम के नियम से चल रहा है। ये एक F समानुपाती Q1 इंटू Q2, राइट। अब हमने जो प्रक्रिया आपको यहाँ समझाई थी, यही प्रक्रिया यहाँ पर दिखाई है। हमने यहाँ पर पहले से नोट कर रखा है। यही प्रक्रिया हमने यहाँ पर समझाई है और यही प्रक्रिया हमने इसमें समझाई थी, ठीक। तो यहाँ आप कर सकते हैं F समानुपाती, F व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती बिल्कुल नहीं, व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। मतलब आपने यहाँ देखा था कि गुणनफल के अनुकूलानुपात तथा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। तो गाइज, आप जहां तक की वीडियो अच्छे से समझ पा गए होंगे, तो मैं अब चलता हूं आगे। तो देखिए आगे क्या है, मैं बताने की कोशिश करूंगा। आगे क्या है? बहुत ही सरल है, आप कभी नहीं भूलेंगे अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो देखिए क्या है। यहाँ से हम आपके लिए समझाने की कोशिश करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो क्या है देखिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर, मतलब जो समीकरण 1 बनी थी, समीकरण हमारी 1 कौन सी बनी थी गाइस? देखिए समीकरण 1 कौन सी बनी थी हमारी, मैं बताता हूँ। एक समीकरण आपकी बनी थी कौन सी? एक समीकरण आपकी बनी थी F व्युत्क्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 और दूसरी समीकरण बनी थी F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², ठीक। इन समीकरणों को हल करने पर क्या करने पर? इन समीकरणों को हल करने पर एक अच्छा सा एक फॉर्मूला सा प्रकट हो जाता है। वो क्या हो जाता है? वो देखिए, ये हो जाता है F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। F बराबर K इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। यह एक फॉर्मूला है। और देखिए जहां पर आपके लिए, जहां पर K एक स्थिरांक है, K क्या है? एक स्थिरांक है या फिर एक नियतांक है जिसका मान, K का मान यहाँ पर कितना है? 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। कितना होता है? K का मान कितना होता है? 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तो देखिए, तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला प्राप्त होता था। क्या? ये होता था कि F बराबर K इंटू Q1 Q2 अपॉन r², राइट। तो यहाँ से हम अगर K का मान 9 गुणा 10 की घात 9 जो कांस्टेंट वैल्यू है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, तो इसको हम अगर इस फॉर्मूले में पुट कर दें, K का मान इस फॉर्मूले में पुट कर दें, तो हमारा कहीं ना कहीं आप इतना तो समझ गए होंगे। तो हमारा क्या बनेगा फॉर्मूला? तो फॉर्मूला बनेगा F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q1 इंटू Q2। देखिए Q1 इंटू Q2, F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 गुणे
Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ये प्राप्त होगा या ना होगा? जरूर होगा भाई। अगर हम k का मान यहाँ पर ये रखते हैं तो यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर दी और सेम रहा तो क्या हो गया? न्यूटन हो गया। मतलब F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 गुणे Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन। इसको न्यूटन मतलब n। अब देखिए, अब हम आगे कुछ विशेष बात करेंगे, बहुत अच्छी वाली, जिसे आपकी जरूरत थी। आपकी बुक में क्लास 12 में इस बात को बताया गया है और इसको बहुत अच्छे से बताया गया है। देखिए, एनसीईआरटी में इसको आप पढ़ सकते हैं। देखिए, यदि हम सूत्र में k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगाएं तो हमारा सूत्र इस प्रकार बनेगा। किस प्रकार बनेगा साथियों? एक बात और ध्यान रखना है, k का मान क्या ये भी होता है और इसका मान क्या ये भी होता है। क्या इसका मान ये भी होता है और k का मान ये भी होता है। तो मतलब k की जगह इसको भी रख सकते हैं और k की जगह इसको भी k भी रख सकते हैं और इस मान को भी लगा सकते हैं। राइट? तो देखिए, तो अगर हम k की जगह इसको पुट करें, k बराबर इस फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करें तो क्या बनेगा? तो बनेगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला बिल्कुल कंप्लीट फॉर्मूला हमारा यहाँ पर आकर समाप्त हो गया। ये फॉर्मूला वास्तव में बहुत कंप्लीट फॉर्मूला बन गया यहाँ पर आकर। राइट? बहुत ही कंप्लीट फॉर्मूला हमारा यहाँ पर ये बन चुका है। आगे बात करते हैं कुछ और ऐसी ही बहुत ही अच्छी बात आगे करते हैं। तो देखिए, हमने एक फॉर्मूला बनाया था। क्या एक फॉर्मूला हमने बनाया था? कौन सा फॉर्मूला बनाया था? एक फॉर्मूला बनाया था हमने इस प्रकार से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। राइट? हमने यहाँ ये फॉर्मूला बनाया था। तो इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है इसका मान क्या होता है? तो इसका मान क्या, देखिए, अब मैं आपको यहाँ से बताता हूँ शुरू से। क्या कि जो जहाँ एप्सिलॉन नॉट इस फॉर्मूले के अंदर जो एप्सिलॉन नॉट था ये क्या है? ये निर्वात, ये क्या है? ये निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। क्या? वायु की विद्युतशीलता या निर्वात की विद्युतशीलता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर मैंने बता दिया था आपके लिए कितना है? 9 गुणा 10 की घात 9 क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। राइट? और ये एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 8.85 गुणा 10 की घात 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्या कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट का मान, इसका मान कितना होता है? 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नॉट की विमा की बात करें तो विमा भी हमने यहाँ पर लिख रखी है। तो विमा होती है m-1 l-3 t-3 4 एंड a स्क्वायर, यहाँ a2 m-1 l-3 t4 और a की घात 2, ये इसकी विमा होती है। और ये आपके लिए शायद मैं मानता हूँ समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है मैंने, तो आपकी समझ में जरूर आया होगा। तो देखिए गाइस, हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आपको चाहिए स्क्रीनशॉट, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, पहला स्क्रीनशॉट आपका यहाँ पर है, कूलम का नियम 1 2 3। दूसरा आपका स्क्रीनशॉट है यहाँ पर, ये यहाँ तक ले लीजिए 1 2 3। और देखिए, अब आपका तीसरा स्क्रीनशॉट यहाँ बनता है। देखिए, आप ये स्क्रीनशॉट यहाँ से इतना ले लीजिए और 1 2 3। और देखिए, आपका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से बनता है। देखिए, ये आपका एक स्क्रीनशॉट बनता है, ये 1 2 3। एक स्क्रीनशॉट आपका यहाँ बनता है। देखिए, ये आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, ठीक। और लास्ट स्क्रीनशॉट है आपका यहाँ पर, तो आप स्क्रीनशॉट बहुत अच्छे से ले लीजिए
और आप इसे नोट कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए दीजिए अपने भाई को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।